सोमवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। सोमवार सुबह जब लौटेंगे तो ढेर सारे फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले तो करीबन 500 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स और 300 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि अमेरिका में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते कमजोरी भरा सेशन रहने की आशंका तो है ही। क्या कुछ अमेरिका में होता है वो तो अपनी जगह है ही, और सोमवार को डाउ फ्यूचर्स कहाँ दिखते हैं वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि लंबे समय बाद हम ग्लोबल संकेतों पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि आज 3:30 बजे से लेकर सोमवार सुबह तक किस तरह के स्टेटमेंट्स या लड़ाई झगड़े के संकेत इजराइल ईरान के बीच में आते हैं और युद्ध बढ़ता है, कम होता है, खत्म होता है, स्टेटमेंट किस तरह के आते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। ये तो ग्लोबल फैक्टर्स होंगे। और साथ ही ये देखेंगे कि कच्चे तेल के दाम, जो बड़ा इंडिकेशन है कि क्या कच्चे तेल के दाम 80 की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं या फिर 70 की तरफ, इससे भी बाजार संकेत लेने की कोशिश करेंगे कि लड़ाई बढ़ने वाली या कम होने वाली है। लोकल फैक्टर्स में ये देखेंगे कि आज की कमजोरी में एफआईज ने और कितना बेचा है। बहुत ज़्यादा तो फिर डर रहेगा, लेकिन घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आने की पूरी संभावना है। तो घरेलू और एफआईज के बीच में किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखा है वो अगला ट्रिगर होगा। इन सब के बीच में जो आज के लोज हैं वहीं पर सपोर्ट है। 24,450 से लेकर 24,600 की रेंज सोमवार को भी सपोर्ट के तौर पर रहेगी। ऊपरी स्तरों पर 24,900 से 25,000 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग या रुकावट आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 55,150 ये है वो रेंज जो आपके लिए सपोर्ट के तौर पर रहेगी, और ऊपरी स्तरों पर 55,900 से लेकर 56,100 की रेंज है जो हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर है। इस वक्त बाजार के डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाना और चाल का अंदाज़ा लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्शन ग्लोबल संकेतों के दम पर और लड़ाई के चक्कर में हो रहा है। तो लड़ाई कितनी बढ़ती या घटती उस पर बाजार ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ट्रेडर्स का जहाँ तक सवाल है, इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों ही पोजीशन आपको मिनिमम रखनी है। जहाँ तक निवेशकों का सवाल है, अभी तक बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे बंद नहीं हुए, यानी कि तेजी का ट्रेंड अब भी बरकरार है। चिंता की कोई खास बात है नहीं। नज़र रखें, अलर्ट रहें, लेकिन न तो खरीदने की हड़बड़ी और जल्दबाजी करें, नहीं बेचने का पैनिक करें। एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, युद्ध के खतरे होते हैं, बाजार शॉर्ट टर्म में जरूर वॉलेटाइल और कमज़ोर होता है, लेकिन बाद में इन सब से उबर कर तेजी भी होती है, रिकवरी भी होती है। जैसा आपने इजराइल हमास के वक्त देखा, आपने रशिया यूक्रेन के वक्त देखा, भारत पाकिस्तान के वक्त देखा। तो इन सब लड़ाइयों के बीच में आपको सावधान और सतर्क रहना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, लेकिन डर के मारे सब कुछ बेचकर भाग नहीं जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और इस लिहाज से सोमवार का सेशन बेहद अहम होगा, मेक या ब्रेक वाला भी। बात करते हैं अब शिवांगी शारदा से, मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, स्वागत करते हैं। सोमवार के बाजार में क्या रहेगी स्ट्रैटेजी? जी बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग स्वाति। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रहे हैं, बट सपोर्ट लेवल्स पे काफी अच्छी बाइंग है। ऐसे में कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बड़ा ही यहाँ पे दमदार देखने को मिल रहा है। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा आईटी पे रहेगा। आईटी सेक्टर में हमने देखा है कि फोर फ्रंट पे आते हुए नजर आ रहे हैं। बोथ हैवी वेट्स और जो मिड कैप स्टॉक्स है उसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ है। ऐसे में टेकएम काफी शानदार रूप से यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिखा है लॉन्ग साइड में। डेली फ्रेम में हमने देखा है कि एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, और फॉलो अप काफी स्ट्रांग है। वीकली बेसिस पे भी वीक ऑन वीक में हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी हो रही है। तो यहाँ पे 1660 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है, 27 के स्टॉप लॉस और 40 के टारगेट्स के लिए। दूसरा पिक मेरा रहेगा मुथूट फाइनेंस पे। कोल्ड के प्राइसेस के मूवमेंट के कारण यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छा एक्शन है, और पिछले 5 सेशन से हम देख रहे हैं एक सपोर्ट लेवल्स काफी अच्छी तरह से हायर जोन्स पे रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी हमने देखा है कि लॉन्ग बिल्टअप एक्शन देखने को मिली है, और काफी पुट राइटर्स अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए भी नजर आए हैं। पुट कॉल रेशियो इंप्रूव भी हुआ है। तो यहाँ पे 2600 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है, 52 के स्टॉप लॉस और 83 के टारगेट्स के लिए। तो टेक महिंद्रा और मुथूट फाइनेंस पसंद आ रहा है शिवांगी को। टेक महिंद्रा 27 का स्टॉप लॉस, 44 का एक आपके लिए टारगेट बनेगा। मुथूट फाइनेंस 52 का स्टॉप लॉस, 83 के टारगेट के लिए यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बन रही है शिवांगी की ओर से। धन्यवाद करेंगे शिवांगी बातचीत के लिए। और बताइए संदीप जी, आपके लिए सोमवार का दिन कौन से स्टॉक पर रहेगी नजर?
हाँ बिल्कुल, पीआई इंडस्ट्रीज इनफैक्ट वन ऑफ माय ओल्ड फेवरेट्स और मल्टी बैगर बना हुआ 2011-12 से स्टॉक को मैंने चैनल्स पे रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन लगती है, अच्छी प्रोमोटर बैकग्राउंड वाली कंपनी, और 3975 के लगभग बंद हुआ है। 4130 4170 का, यानी कि 4130 4170 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस जो है 3910 3910 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्री सोमवार के दिन के लिए पसंद आ रहा है संदीप जी को। 4130 का पहला, 4170 का दूसरा रहेगा आपके लिए टारगेट, 3910 मतलब 3910 का रहेगा यहाँ पर आपके लिए स्टॉप लॉस।